एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पार्ट 5। तो बेटा हम बात कर रहे थे प्रायोरिटी की। तो अगर y1 की बात करें तो y1 की प्रायोरिटी y3 y2 से लो है, लेकिन y0 से उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। इसका मतलब है कि y0 की प्रायोरिटी सबसे कम है, यानी कि y1 से भी कम है, y2 से भी कम है, y3 से भी कम है। इसका मतलब है कि जब हायर प्रायोरिटी से पीछे कोई वन आएगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली कंसीडर किसको करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। इसका मतलब प्रीवियस अगर कोई वन भी आ जाएगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो हमारे लिए डोंट केयर कंडीशंस हैं। तो वो क्या समझेगा, बेटा, उसको वो हायर वाले को कंसीडर करके उसके अगेंस्ट कोड जनरेट करेगा। वो समझेगा जिसकी प्रायोरिटी हाई है उस प्रायोरिटी की बेस पे वो आपका कोड जनरेट करेगा। इसीलिए इस इनकोडर को प्रायोरिटी इनकोडर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हायर वन से बैक साइड पे जितनी भी बिट्स आएंगी वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी बेटा, डोंट केयर कंडीशन आ जाएंगी। एक तो प्रायोरिटी इनकोडर में इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि इसमें देखें कि आउटपुट अगर हम 2 to 4 लाइन प्रायोरिटी इनकोडर की बात करें तो जो आउटपुट लाइन है वो देखें कितनी आ गई है बेटा। पहले तो हमारे पास अगर आउटपुट 2 to 4 लाइन इनकोडर है तो उसमें 2 थी, लेकिन 4 to 2 लाइन प्रायोरिटी इनकोडर में हमारे पास 3 आ गई हैं, A0 A1 और V। ये V क्या बला है, ये वैलिड बिट है बेटा। क्या चीज़ है हसीब, वैलिड बिट। ये बताएगी जो आउटपुट है हमारी वो हाँ जी, ये वैलिड बिट क्या चीज़ है कि ये शो करेगी कि हमारी आउटपुट वैलिड भी है कि नहीं है। जिस तरह हमने कहा था कि एक वक्त में कोई एक इनपुट हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कम्बिनेशन ऐसा भी है जिसमें तमाम ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे लिए क्या है, वैलिड नहीं है। लेकिन ये वाले इसमें देखें कि इस सीक्वेंस में कोई ना कोई वन ज़रूर है, मिनिमम एक वन ज़रूर है। इसका मतलब है कि ये वाले जो है हमारे पास सीक्वेंस जो हैं ये वैलिड हैं और ये वाला वैलिड नहीं है। तो वैलिड अगर हमने एक बिट रखी हुई है तो क्या सीक्वेंस देंगे कि वो वैलिड बन जाए, तो 1 रख लेंगे हम वैलिड के लिए और 0 रख लेंगे इनवैलिड के लिए कि वो वैलिड नहीं है। तो ये हमने जो है वो एक और कॉलम ऐड कर लिया आउटपुट पे कि जो हमें बताएगा कि एक एलईडी लगी होगी, जो ब्लिंक करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये वैलिड सीक्वेंस है। जब वो ब्लिंक नहीं करेगी तो वो हमें पता चलेगा ये हमारे पास इनवैलिड सीक्वेंस है। अब आपको A0 A1 और V का तो पता चल गया क्या है। अब हम बात वापस लेके आ जाते हैं एक्चुअली प्रायोरिटी पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखें, बल्कि इसको पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं बेटा। ये नहीं, ये हमने साफ़ कर लिया, अगेन हाईलाइटर ले लेते हैं। ये देखें ये 1 आ गया, बाकी सारा क्या है बेटा 0 0 है। तो क्या कोड जनरेट होगा हमारे पास 0 0, ऐसे ही है ना। y0 की फॉर्म में 0 0 जनरेट होता है क्योंकि उसमें हमारे पास 0 डिजिट है, ठीक है। अगर 1 की बात करें तो 1 की बेस पे क्या होना चाहिए, कोड हमें क्या कौन सा जनरेट होना चाहिए, 0 1 जनरेट होना चाहिए ना। ये देखें, लेकिन बेटा अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें, ज़रा फोकस करें इस चीज़ पे, ये क्या लिखा हुआ है, क्रॉस। तो क्रॉस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डोंट केयर कंडीशन। तो अगर ये 1 भी हो जाएगा, ये देखें 1 भी हो जाएगा। अगर 0 है 1 0 है तो फिर तो 0 1 कोड जनरेट होना ही होना है। अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो फिर क्या होगा बेटा, 2 1 हो गया ना। तो इसी का हल किसने दिया था, प्रायोरिटी इनकोडर का। अगर 2 1 हो गए तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y1 है इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, तो वो इसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा, इसकी बेस पे कोड जनरेट करेगा, जो कि कोड क्या आ गया 0 1 कोड आ गया। जी बेटा किसी का माइक मेरे का ऑन है, माइक ज़रा ऑफ करे। किसी ने मेरे का मोबाइल पे भी ये चलाया, इको आ रही है वापस। आगे बेटा इसी तरह चलें, y2 की अगर हम बात करेंगे तो y2 में देखें यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे भी 1 आ सकता है, इधर भी 1 आ सकता है, यहाँ पे 0 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 0 1 भी आ सकता है, ठीक है ना, 1 0 भी आ सकता है।
क्लियर। तो लेकिन प्रायोरिटी किसकी हाई है बेटा, y2 की। इसका मतलब ये किसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर करेगा। ये डाउन क्लियर कंडीशन बन गई और इसकी बेस पे ये कोड जनरेट करेगा और कोड क्या आएगा 10। इसी तरह बेटा अगर y3 की बात करें, जब वो हाई होगा तो उससे प्रीवियस जितनी भी बिट्स होंगी वो डाउन क्लियर कंडीशन में चले जाएंगी, वो 1 भी हो सकती हैं, वो 0 भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि जब आपने इसका क्या करना है, के मैप बनाना है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब सिंपली तो आप इसको देख के अगर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो प्रीवियस मेथड है वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर फिर आप उसी को डिस्कस कर लें जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी, वो तो फिर वो बेटा 4 to 2 लाइन प्रायोरिटी इनकोडर बन जाएगा, क्योंकि आपने उसमें फिर आपने डाउन केयर कंडीशन को अडॉप्ट यूज़ नहीं किया। इसका मतलब है कि हमें डाउन केयर कंडीशन को अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हुए या बनाते हुए, तो फिर ये प्रायोरिटी इनकोडर बनेगा। अगर आप सिंपली प्रीवियस मेथड लेंगे तो फिर वो सिंपल इनकोडर ही बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मुझे A1 के लिए के मैप जनरेट करना पड़ेगा, A0 के लिए के मैप जनरेट करना पड़ेगा, V के लिए के मैप जनरेट करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वैल्यूज़ एक्सप्रेशन की पुट करनी पड़ेंगी। अगर बेटा A1 के लिए मुझे एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना पड़े, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पहले A1 की बात कर लेते हैं, तो A1 कहाँ पे 1 है, इधर 1 है और इधर 1 था। अगर हम प्रीवियस प्रैक्टिस देखें तो सिंपल हमें y2 को और y3 को हमने क्या करना था और करना था और हमारा काम चल जाना था। लेकिन अब इसमें हमें क्या करना है, इस कंडीशन को भी चेक करना है, ये डाउन केयर कंडीशन को, और इनको भी डाउन केयर कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो ये मेरे पास क्या बनता है, ज़रा गौर से बेटा आंखें कान दिमाग हर चीज़ खोल के चेक करना, ज़रा देखना सुनना। 1 क्रॉस क्रॉस, क्लियर हो गया बेटा। इसकी कितनी टर्म्स बन सकती हैं बेटा, पहली टर्म क्या बनेगी, ये तो 1 ही होगा, ये 0 0 हो सकती है। ये 1 ही होगा, ये क्या हो सकती है बेटा, ये 0 1 हो सकता है। ये 1 है और ये 1 0 हो सकती है। ये 1 ही रहेगा और ये 1 1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो एक 1 क्रॉस क्रॉस वाली टर्म है, ये बेसिकली इन 4 टर्म को शो कर रही है। ऐसे नहीं है बेटा। बेटा ये पॉइंट समझ आ गया। हसीब जी सर, ये पॉइंट समझ आ गया। सबको आ गया बेटा। एक बार रिपीट कर दो जरा। चले बेटा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, यानी पहले इसको साफ कर लेते हैं। बेटा प्रॉब्लम क्या था कि हम सिंपल इनकोडर से प्रायोरिटी इनकोडर की तरफ जा रहे हैं। हमने वैलिड बिट को डिस्कस कर लिया, हम प्रायोरिटी बिट को डिस्कस करने लगे थे कि अगर हमने इसकी एक्सप्रेशन लिखनी हो सिंपल, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अब हमने A1 की एक्सप्रेशन लिखनी है। ये A1 है, ये कब 1 होता है, इस लोकेशन पे 1 है मेरे पास और इस लोकेशन पे 1 है। अगर सिंपली हम इसको डिस्कस कर लें कि ये Y1 Y2 एंड Y3 को अगर और कर दें तो ये हमारे पास A1 की एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये बेटा सिंपली आपका इनकोडर तो होगा, प्रायोरिटी इनकोडर नहीं होगा। हमने क्या करना है बेटा, इसको प्रायोरिटी इनकोडर बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये डोंट केयर कंडीशन को भी जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इस लोकेशन की बात करें, जब मेरे पास 1 आ रहा है तो इस लोकेशन पे मेरे पास क्या बनता है, 1 क्रॉस क्रॉस, ये टर्म बनी है ना, क्या यही नहीं है, ये देखें ये लोकेशन बेटा 1 क्रॉस क्रॉस। अगर ये 1 क्रॉस क्रॉस है इसका मतलब ये, अगर ये 1 क्रॉस क्रॉस है तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 है तो ये तो परमानेंट कांस्टेंट 1 ही रहेगा। ये क्या है, डोंट केयर है, ये वेरी हो सकती हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा, बेटा वो आपका इशू होगा क्योंकि सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम आ रहा है, किसी और को नहीं आ रहा। आप अपना नेट जरा सेट करें। ये जितने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वाले, जी जितने इसके पॉसिबल कम्बिनेशन है वो बन जाएंगे। तो ये कौन सा कम्बिनेशन बन जाएगा, पहला कम्बिनेशन बन जाएगा 1 0 0, हाँ जी 1 0 0। फिर दूसरा कम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 0 1। फिर क्या बनेगा, 1 कांस्टेंट रहेगा, ये 1 0 बन जाएगा 1 0, और ये क्या बनेगा, ये 1 है और ये 1 1 बन जाएगा। 1 1 1। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्रॉस क्रॉस जो हमारे पास टर्म थी वो बेसिकली इन 4 टर्म को शो कर रही है। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह अगर